प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी इलेक्टिव की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 पाठ 2 की दूसरी कविता सरोज स्मृति का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सरोज स्मृति कविता निराला जी ने अपनी दिवंगत पुत्री की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप 1935 ईस्वी में लिखी है। सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। यह अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। विद्यार्थियों, शोक एक ऐसा मनोभाव है जिसमें आत्मीयता की अभिव्यक्ति के साथ साथ असफलता की पीड़ा भी मिश्रित रहती है। विद्यार्थियों, निराला जी का जीवन आर्थिक विषमताओं के कारण अभावपूर्ण रहा। उनकी पुत्री जब बहुत छोटी थी, उसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तब सरोज का लालन पालन उसके ननिहाल में हुआ। विद्यार्थियों, निराला जी के जीने का एकमात्र सहारा उनकी पुत्री ही थी, परंतु 18 वर्ष की आयु में विवाहोपरांत उनकी पुत्री का भी स्वर्गवास हो गया और इस दुख ने निराला के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। अपने व्याकुल हृदय के इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति निराला ने इस कविता में की है। यह कविता बेटी की अकाल मृत्यु पर एक पिता का मर्मस्पर्शी विलाप है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध और पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का दुख भी प्रकट हुआ है और साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। आइए देखते हैं सरोज स्मृति कविता और उसकी व्याख्या। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। विद्यार्थियों, निराला जी सरोज के विवाह के क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह सभी प्रकार के रूढ़ियों से मुक्त, अर्थात रूढ़ियों से तात्पर्य यह है कि सामाजिक परंपराओं के बंधनों से मुक्त, बिल्कुल नई पद्धति से विवाह हुआ। और वो कहते हैं कि तेरे ऊपर पवित्र कलश का जल छिड़का गया, तब मेरी ओर देखकर तू धीरे से मुस्काई। ऐसा लगता था कि तेरे होठों में बिजली की चमक फंसी हो। तेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जो तेरे मौन श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। निराला आगे लिखते हैं, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। निराला यहाँ पे कहते हैं कि विवाह के समय तेरा विश्वास तेरे उच्छ्वासों के साथ साथ अंग अंग में झलक रहा था, अर्थात तू अपने विवाह के समय पूर्ण आश्वस्त और प्रसन्न दिखाई दे रही थी। लज्जा व संकोच से झुकी हुई तेरी आंखों में एक नया प्रकाश उतर आया था। तेरे होठों पर स्वाभाविक कंपन था, उसमें मैंने अपनी जीवन के वसंत का प्रथम संगीत देखा। निराला जी आगे लिखते हैं, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। निराला जी लिखते हैं कि मैं अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था, वह तुम्हारे रूप सौंदर्य में साकार हो उठा है। कविताओं में वही रस की धार बनकर प्रवाहित होता रहता था। श्रृंगार के जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था, वह आज भी मेरे प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा है, अर्थात
जिस गीत को कवि ने अपनी पत्नी के साथ गाया था, वही गीत आज कवि के अंग में एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, शरीर में एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही है। कवि आगे कहते हैं कि तेरा रूप सौंदर्य कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर था। ऐसा लगता है कि कवि की पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर आ गया हो। कवि आगे लिखते हैं, हो गया व्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निसी दिवस जागा, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। कवि कहते हैं कि तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह में कोई रिश्तेदार नहीं थे, न ही उन्हें कोई निमंत्रण भेजा गया था। तेरे विवाह के अवसर पर कोई मंगल गीत नहीं गाए गए और विवाह में कोई चहल पहल भी नहीं रहा, कोई दिन रात नहीं जागा। तेरा विवाह अत्यंत सादगी के साथ संपन्न हुआ। इस शांत वातावरण में सर्वत्र एक मौन संगीत समाया हुआ था, जो तुम्हारे नए जीवन में उतर आया था। कवि आगे लिखते हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। कवि यहाँ पे अपनी स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि माँ के अभाव में मैंने ही तुझे वे सभी शिक्षाएं दी जो माता द्वारा अपनी पुत्री को दी जाती है। मैंने स्वयं तेरी पुष्प सेज भी सजाई। कवि के मन में कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला का ख्याल आया, किंतु उस घटना और इस घटना की स्थिति में अंतर है। विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शकुंतला माँ विहीन थी, उसी प्रकार सरोज भी माँ विहीन थी। यानी सरोज की भी माता नहीं थी और शकुंतला की भी माता नहीं थी, परंतु दोनों में अंतर यह है कि शकुंतला की माता उसे छोड़कर स्वयं चली गई थी, किंतु सरोज की माँ को असमय ही मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। शकुंतला की माँ का अकाल निधन हो गया था। कवि आगे कहते हैं कि तुम कुछ दिनों तक मेरे घर में रही, फिर खुशी खुशी अपनी नानी की स्नेहमयी गोद में आ बैठी, अर्थात तू नानी के घर चली गई। वहाँ मामा मामी का भरपूर स्नेह मिला। उन्होंने तुझ पर स्नेह की वर्षा उसी प्रकार से की जिस प्रकार बादल धरती पर जल बरसाते हैं। यानी जिस प्रकार बादल वर्षा करके पृथ्वी को तृप्त करते हैं, तपती हुई पृथ्वी को तृप्त कर उसे सिंचित करते हैं, उसी तरह से तुम्हारे मामा मामी ने तुम्हें प्रेम किया। और वो आगे ये भी कहते हैं कि वे ही हर सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह में हिली पली, अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण। वे कहते हैं कि वे ही दुख सुख में तेरे साथ ही रहे, वे सदा तेरे रक्षक और हित चिंतक बने रहे और तेरे कामों में लगे रहे। तेरी माँ उसी कुल की लता थी जहाँ तू कली के रूप में खिली, स्नेह में वहाँ पली बढ़ी और अंतिम समय में भी उसी स्नेहमयी गोद में आकर अपनी आंखें सदा के लिए बंद करके तूने मृत्यु का वरण किया। अब कवि आगे लिखते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हे पुत्री, तू मुझ भाग्यहीन कवि का एकमात्र सहारा थी। युगों तक मेरे हृदय की पीड़ा मुझे बेचैन करती रही,
परंतु मैं अपनी इस अंतर्वेदना को आज सह नहीं पाया। मेरा संपूर्ण जीवन ही एक दुख भरी कथा रही है, जो मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा, उसे अब आज क्या कहूँ। जीवन में मिले दुखों और अभावों के कारण कवि अपनी पुत्री के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया। वह पश्चाताप करते हुए आगे कहते हैं कि हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। कने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। कवि पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मेरे सभी कर्मों पर वज्रपात हो जाए, तब भी मेरा सिर श्रद्धा से झुका रहेगा। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेरे समस्त सत्कार्य, सभी अच्छे कार्य शीतकाल में मुरझा जाने वाले कमल की तरह नष्ट भी हो जाएं, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं। हे पुत्री, मैं अपने पिछले सारे कर्मों को अर्पित करके तेरा तर्पण करता हूँ। मैं तुझे श्रद्धांजलि स्वरूप यह काव्यमयी कृति समर्पित करता हूँ। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस विषय से संबंधित और भी वीडियो आपको मिलती रहे।